कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा से जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे करके जब वशिष्ठ जी अपने घर को चले गए, तब उस विधान को तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। फिर वह आनंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बना करके बृहल लोलित सरोवर के तट पर जाकर तपस्या करने लगी। मोनू शर्मा जी नारायण हरि नारायण हरि। वशिष्ठ जी ने जो तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, ओम नमः शंकराय ओम, उस मंत्र का वो जप करने लगी, भगवान शंकर की आराधना करने लगी। भारी तपस्या करते हुए उसको 4 युग बीत गए। हर हर महादेव। तब भगवान से उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर के बड़े प्रसन्न हुए और भीतर और बाहर आकाश के अपने स्वरूप का दर्शन करवा करके उसकी सामने आंखों के सामने प्रकट हो गए। कुंडली दादेव जी हर हर महादेव। प्रभु शंकर को सामने खड़ा देख करके वो बड़ी आनंद से निमग्न हो गई। उसे भगवान ने वह भयभीत होकर सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूं। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उनके हृदय में प्रवेश कर लिया और उसको दिव्य ज्ञान दिया। संध्या बोली, जब उसे दिव्य ज्ञान मिल गया तो संध्या बोली, जो निराकार परम ज्ञान में न तो स्थूल है और न सूक्ष्म है, उन्हीं लोक सृष्टा भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता तपस्या के धनी मुनि भी जिन रूपों का वर्णन नहीं कर सके, उन परमेश्वर का मैं वर्णन कैसे कर सकती हूं। मैं तो मूढ़ स्त्री हूं। हे तपो में आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का ये वचन सुनकर के भगवान भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांगो। संध्या बार बार प्रणाम करके बोले, भगवान यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हो और यदि मैं वर पाने के योग्य हूं और आप मेरी तपस्या से वास्तव में प्रसन्न हो, तो मेरा पहला वर सफल करें। इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वो सब के जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। हर हर महादेव। पैदा होते उनमें काम वासना नहीं आनी चाहिए। हे नाथ, मेरी सहकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरा जो पति हो वो भी मेरे अत्यंत सुहृद हो, यानी मेरे मित्र हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सहकाम भाव से देखेगा, उसका बिल्कुल पुरुषत्व ही नष्ट हो जाए उसी समय, वो नपुंसक हो जाए। यदि मेरे पति के सिवाय यदि कोई दूसरा पुरुष मेरी तरफ काम भाव से देखे तो उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाए, तत्काल नपुंसक हो जाए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, देवी सुनो, तुमने जो वर मांगा है वो तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया है। प्राणियों के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है शैशव अवस्था, दूसरी होती है कुमार अवस्था, और तीसरी होती है जवानी अवस्था, और चौथी होती है वृद्धावस्था।
यही होती है ना। तो इसलिए पहली और दूसरी कुमार अवस्था और शैशवावस्था में किसी को काम भाव नहीं पैदा होगा। तीसरी अवस्था यानी जवानी होने पर ही, युवा अवस्था होने पर ही, और चौथी वृद्धावस्था में ही काम वासना होगी। कहीं कहीं कुमार अवस्था भी, यानी शिशु अवस्था है, उसके बाद कुमार अवस्था है, वो जवानी और कुमार शिशु के बीच की अवस्था, वहां पर कहीं कहीं वो भी किसी जीवधारियों में वो भी काम वासना पैदा हो सकती है, परंतु पहले वाले पर तो किसी पर होगा ही नहीं। और जन्म लेते ही कोई भी जीवधारी कामासक्त नहीं हो सकेगा। दूसरी किसी स्त्री के लिए तो संभव नहीं है। तुम भी उसी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त होगी। तुम्हारा पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवाय कोई भी पुरुष यदि तुम्हारी तरफ काम भाव की दृष्टि से देखेगा तो तत्काल वो नपुंसक हो जाएगा और दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव। और तुम्हारे पति एक महान तपस्वी, दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। 1000 मानी 4000 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला करके एक चतुर्युग, और 1000 चतुर्युग का एक कल्प। तो 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे तुम्हारे पति। तुमने मुझसे 2 वर मांगे, वो सारे मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुम्हें दूसरी बात कहूंगा जो तुम्हारे पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी, तो तुम निसंदेह उसको करो। मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है और जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है, और उसमें हमेशा अग्नि जीवित प्रज्वलित रहती है। तुम बिना देर करे उस अग्नि में अपने शरीर को उत्सर्ग कर दो। हर हर महादेव। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा आश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायुग कर रहे हैं। तुम वहां जाओ, मुनि तुम्हें देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी, और तुम्हारे मन में किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा उसे हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उसी अग्नि में, यज्ञ अग्नि में होम दो। संध्या जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक ये कठोर तपस्या कर रही थी, उसी दिनों इस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत से कन्याएं हुई हैं। उन्होंने अपनी उस सुशीला कन्याओं का योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण उनके दक्ष ने उसको श्राप दे दिया। तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए उन देवताओं पर दृष्टि नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देख करके चंद्रमा को अपने पुण्य स्वरूप को प्राप्त करे, ये श्राप छुटाने के उद्देश्य से एक नदी की रचना करी जो कि चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रमा का भाग्य उदय करने के लिए जो नदी हुई चंद्रभागा। और चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे, और तपस्या के कारण उनका समानता करने वाला कोई नहीं है। और उन्होंने दीर्घ काल तक ज्योतिष होम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। तुम उस आग में अपने शरीर को डाल दो, तुम परम पवित्र हो जाओगी और तुम्हारी तपस्या भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर के भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो वो
उस स्थान पर गई संध्या, जहाँ मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से किसी ने उन्हें देखा नहीं। उन्होंने एक तेजस्वी ब्रह्मचारिणी का स्मरण किया, उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। उस ब्रह्मचारी का ध्यान किया जिन्होंने उसको ओम नमः शंकराय नमः का जो उपदेश दिया था। हमने पूर्व काल में वशिष्ठ ने मुझ परमेश्वरी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसी तपस्या करने के लिए उसको वो जो मंत्र दिया था, वो कौन थे? मुनि वशिष्ठ थे। बोला ब्रह्मा जी कह रहे हैं, संध्या अपने को तपस्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रख करके और महायज्ञ की अग्नि के स्वरूप गई, नजदीक गई। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उनका पुरोडास में शरीर तत्काल जल गया, दग्ध हो गया। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सोने जैसे शरीर को जला करके शुद्ध करके और सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। नामल दादी जी हर हर महादेव, आदमपुर से जी। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसके दो भागों में विभक्त करके उसके सोनमय शरीर को अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, सुबह की, और जो दिन के और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ। दो भाग बन गए, प्रातः संध्या, साय संध्या। तो संध्या काल दो होते हैं, सुबह और शाम को। जो दिन और रात के मध्य होने वाली अंतिम संध्या है, साय संध्या, सदा ही पितरों को प्रसन्न रखने वाली होती है। और जो सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो और पूर्व दिशा में लाली छा जाए, मतलब क्या कहता है ना, भाग पाठ गया है, क्या कह रहा है, के पाठ गया। सुबह से जो सूर्योदय होता है उससे पहले लाले में आती है, सूर्य निकलने से पहले, तो उसको प्रातः संध्या बोलते हैं। जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली होती है, शाम वाली पुत्रों को प्रसन्न करने वाली होती है। और दयालु शिव भगवान ने मन शीत प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब अग्नि की ज्वाला में मह ऋषि मेधातिथि को तपाए स्वर्ण किसी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हो गई, सोने जैसी चमक वाली। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस पुत्री को ग्रहण कर लिया। और उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और इसलिए उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। हर हर महादेव। दिनेश दादीज भिवानी से जी, दिनेश दादीज जी हर हर महादेव। और वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अरुंधति इसलिए उसका नाम है क्योंकि वह धर्म का विरोध नहीं करती थी, अवरोध नहीं करती थी। इसलिए उसी गुण के कारण उसने सौम्य त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। अरुंधति नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। अब मुनि उसका पालन करने लगे, वो बड़ी बड़ी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, उसका विवाह के योग्य हो गए। और तब मैंने, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने और विष्णु और महेश्वर ने मिलकर उस ब्रह्मा की पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करवा दिया। हर हर महादेव। और ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त प्रतिवर्ताओं में श्रेष्ठ थी और महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उसके पास उनके साथ शोभा पाने लगी। इस प्रकार मैंने मुनि श्रवणे, मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। प्रजापति ब्रह्मा की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन आपने अरुंधति
की तथा पूर्व जन्म ने उस वो जो संध्या थी उसकी सारी दिव्य कथा मुझे सुनाई है। आप भगवान शिव के उस परम चरित्र का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। पूर्व काल में की बात बताता हूं, मैं कथा सुनाता हूं तुम्हें, तुम धन्य हो, शिव की कथा सुनना चाहते हो। पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया था तो भगवान शंकर ने मेरा मजाक उड़ाया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्षोभ हुआ। वास्तव में तो ये शिव की माया थी, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या रखने लग गया। और इस प्रकार मैं उस स्थान पर गया जहां दक्ष राज मुनि उपस्थित थे। वहां रति के साथ कामदेव भी था। मैंने प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा अपने दूसरे पुत्रों को भी संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया, क्योंकि दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अतः मैंने कहा, पुत्रों तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसे महादेव जी किसी कमनी एकांती वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मान करके और कहा, सुंदर स्त्री मेरा अस्त्र है, अतः आप शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं लंबी सांस खींचने लगा और मेरी इस राशि श्वास के खींचने, सांस के लेने और बाहर खींचने छोड़ने के सांस प्रश्वास से वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए कामदेव के। इसके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बराबर चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जब इंद्रास होकर लौटा तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली उससे मार्गणों की उत्पत्ति हुई और उन्हें मदन की सहायता का आदेश देकर मैं पुनः शिव जी के पास भेजा, परंतु महान शिव को वो मोह में नहीं डाल सके। तब कामदेव सह परिवार वापिस लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने घर को चला गया। अब मैं मन में सोचने लगा कि निर्विकार भगवान शंकर को किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यह सोचते सोचते मैंने भगवान विष्णु को याद किया, जो मेरे शरीर के जन्म जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो विष्णु जी के नाभि कमल से प्रकटीकरण हुआ तो उनके पुत्री हो गए। भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने भगवान की स्तोत्र से पूजा की। उन्होंने कहा, मेरा अपराध के लोक सृष्टा ब्रह्मन तुम धन्य हो, बताओ मेरे को किस लिए याद किया। तब मैंने सारा प्रसंग कहा। केशव यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को करने के लिए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये मेरी बात सुन करके भगवान हंस पड़े। बोला, मेरे वचन सुनो, शिव ही सबके कर्ता बढ़ता है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और उनका भजन करो। और यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का वाणी ग्रहण करे तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। शिवा ही शिव की पत्नी बन सकती है। और मैंने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करने का विचार किया, क्योंकि शिवा ही शिव की पत्नी बन सकती है। तब मैं भगवान शिव की इच्छा के प्रकट हुए। हम दोनों ने उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी वो याद करो। उन्होंने कहा, तब उस समय हंस करके भगवान ने शिव ने कहा था कि विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप विद्याता के अंग से
इस लोक में रुद्र रूप में प्रकट होगा, और रुद्र का ऐसा रूप होगा जैसा मेरा ही है। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। और देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। लक्ष्मी जो कि विष्णु की पत्नी होगी, और सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी होगी, और सती के नाम से प्रसिद्ध होगी, वो भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब शिवा भी सती के नाम से हम लोग जो है दोनों सहपत्नी हो ही गए, विष्णु के साथ लक्ष्मी और भी मेरे साथ बोला सरस्वती। और इधर भगवान शंकर रुद्र नाम से कैलाश पर्वत के ऊपर अवतार ले लिया। अब शिवा की भी सती के नाम से अवतीर्ण होने वाली, ऐसा हमारे मन में विचार आया। अतः सती अब आने वाली, इसलिए हमें उनकी कोई यत्न करना चाहिए उत्पादन के लिए। नारद जी ने पूछा प्रजापति, दक्ष ने कौन सा उत्तम व्रत करके तपस्या करके देवी से कौन सा व्रत प्राप्त किया, और देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो, तुम प्रसंग वो सुनो कि इस तरह देवी उनके पुत्री के रूप में आई दक्ष के। तो बोला, मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महादक्ष प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा के लिए तपस्या आरंभ करी, और 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। कभी जल पीकर, कभी हवा पीते, कभी उपवास करते, कभी भोजन के नाम पर सूखे पत्ते चबा देते। तब 3000 वर्षों के दिव्य वर्षों के पश्चात देवी जगदम्बा की पूजा करते हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। दक्ष ने कहा, मां जगदम्बे महामाये, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। तब महेश्वरी शिवा ने उसके अभिप्राय को समझ कहा, दक्ष मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो क्या चाहिए? दक्ष ने कहा, महामाये यदि आप मुझे वर देने के लिए तैयार हो तो मेरी बात सुनिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। अतः उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे आप इस भूतल पर अवतरित होकर के मेरी पुत्री बन करके आइए, और महादेव जी की पत्नी होकर के, रुद्र की पत्नी होकर के, और ये इस संसार के हित में है, आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए तो यही वर है। यह वचन सुन करके जगदम्बा ने कहा कि तात प्रजापति दक्ष में ये उत्तम बात सुनो, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के और मैं तुम्हें वर देती हूँ। यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ और तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर के तुम्हारी पत्नी के गर्भ से और तुम्हारी पुत्री होकर के चंद्रकांत जी हर हर महादेव अवतीर्ण होंगे, इसमें संशय नहीं है। और फिर मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी, ऐसी तपस्या करूंगी कि महादेव को, रुद्र को अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी तपस्या करके। अब तुम अपने घर को जाओ। दक्ष से यह उत्तम बात कह करके मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए कहा, परंतु हे दक्ष, मेरा एक प्रण है, तुम उसको सुन लेना। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा जिस दिन, उसी दिन मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। हर हर महादेव।
या तो अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगे या दूसरा शरीर धारण कर लूंगे, फिर तेरे गर्भ मतलब तेरी पत्नी के गर्भ से और तेरे शरीर से जो पैदा हो वो शरीर को त्याग दूंगा। जाओ, मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा कह करके महेश्वरी देखते देखते अंतर ध्यान हो गई और दुर्गा जी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष अपने आश्रम को लौट गए। ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष आश्रम पर जाकर के मेरी आज्ञा पा करके और प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ने देखकर दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा, तात प्रजा नहीं बढ़ रही, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वो सब उतने ही रह गए, आगे बढ़ नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो, शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी जो परम सुंदरी पुत्री अक्षनी है, नहीं, प्रजापति पंचजन की जो परम सुंदरी पुत्री अक्षनी है, तुम उसे पत्नी रूप में ग्रहण करो और इस स्त्री से मैथुन धर्म का पालन करके आगे प्रजा को बढ़ाओ और अक्षनी जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर दक्ष ने मेरी आज्ञा मान करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसके साथ विवाह किया। उसके गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे हरियस्सु कहलाए और वो पिता की भक्ति में तत्पर रहते हुए मैदी द्वार पर चलते थे। एक समय प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया, तब वे सारे दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वो वहां पर तपस्या करने लगे। नारद, तुम्हें पता लगा कि हर्षोगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तुम उनके पास गए और बोले, दक्ष पुत्र हर्षोगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना ही सृष्टि रचना की कल्पना कर रहे हो। पृथ्वी का अंत देखा ही नहीं आपने कभी। नारद हर्षवालय से दूर रहने वाले थे, वे सब के सब तुम्हारा वचन सुन करके विचार करने लगे, जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति पर आदेश को नहीं समझता, वो सृष्टि का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। राज चौधरी जी, हर हर महादेव, जय महाकाल। और ऐसे वो उत्तम बुद्धि वाले दक्ष कुमार 10 के 10,000 नारद की परिक्रमा करके और ऐसे पथ पर चले गए जहां से कोई वापस नहीं लौटता। हर हर महादेव। जब समय निकल गया तो दक्ष को यह पता लगा कि नारद से शिक्षा पा करके मेरे सारे पुत्र नष्ट हो गए हैं। उनको बड़ा दुख हुआ। तब मैंने दक्ष को फिर समझाया। मेरी सांत्वना देने पर फिर उसने 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे भी वहीं चले गए। नारद ने फिर उनको बहका दिया, वो फिर चले गए। इस प्रकार दक्ष बड़े दुखी हुए और तुम्हारी करतूत से अपने पुत्रों का नाश सुन करके तुम पर बड़ा क्रोध किया दक्ष ने नारद पर। और ये नारद बड़ा दुष्ट है। उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पर आ गए, परंतु दक्ष क्रोध से होठ फड़फड़ा उठे और दिखाने लगे। दक्ष ने कहा, नीच, तुमने ये क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का ये पाखंड रूप बाणा पैर रखा है। इसी के द्वारा ठग ठग करके मेरे भोले भाले बालकों को तुमने भिखारियों भिक्षुकों वाला रास्ता दिखा दिया। अरे तुम निर्दय और सठ हो। तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, उनको लोक और परलोक दोनों का श्रेय नष्ट कर डाला तुमने। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा के लिए माता पिता की त्याग करके घर से निकल जाते हैं और सन्यासी हो जाते हैं, वो तो अधोगति को प्राप्त होते हैं। तुमने मेरे पुत्रों को अधोगति में पहुंचा दिया, उनकी तो मुक्ति नहीं होगी।
तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, और आज से मैं तुमको श्राप देता हूं कि तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं पर भी टिकेगा नहीं, अथवा तुम्हें कहीं ठहरने के लिए ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा त्रिलोकी में। यद्यपि ब्रह्मा जी बोले, नारद तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, परंतु उसमें दक्ष ने शोकवश तुम्हें श्राप दे दिया, क्रोध में आ गए। शिव की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था, अतः तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने मन में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। श्राप देने पर भी तुम्हारे मन में विकार नहीं आया, क्रोध नहीं आया उसके दक्ष के प्रति, इसी का नाम ब्रह्म भाव है। इसलिए तुम ऊंचे हुए हो। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं श्राप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी, यद्यपि तुम अपने श्राप को मिटा दे सकते थे, परंतु तुमने सहन किया। यही महात्मा, ईश्वर के स्तर के जो महात्मा उनकी पहचान है, और तुम उस स्तर के हो। कथा समापत होते है सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। हर हर महादेव।